Hello, students. I hope you are doing well. I am Dr. Abhilasha Chauhan, and today we are here on a very important topic of grammar, that is parts of speech. So, there are two words here, parts and speech. Speech is a basic thing. Speech का मतलब होता है जो हम बात करते हैं, और किसी भी बात में कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, और ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं किसी भी स्पीच के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। सो ये जो वर्ड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स एंड क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, और ये जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस के होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके यूज़ के अकॉर्डिंग और इनका जो कार्य होता है किसी भी सेंटेंस में उसके हिसाब से इनको हमने टोटल 8 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एंड दीज टाइप्स आर टोटल 8: नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunctions and interjection. So these 8 parts form parts of speech and they are used in a sentence. So briefly we will discuss here what these different types of things are known as and what is the use of these things in a particular sentence. So firstly, the first जो हमारा कंपोनेंट है एक सेंटेंस में वो होता है नाउन। नाउन को हम संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। नाउन क्या है? व्हाट इज़ नाउन? किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड नाउन, एंड नाउन में कुछ चीज़ें होती है। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, एंड द पिक्चर्स आर देयर इज़ अ प्लेस, देयर इज़ अ पर्सन एंड देयर इज़ अ थिंग. So you can see a place, person and thing here. So according to this thing, these 3 components we can make a definition of noun. Noun की हम definition बता सकते हैं. A noun is a word used as the name of a person, place, thing or idea. तो noun क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को हम क्या कहते हैं? नाउन, या हिंदी में उसे कह सकते हैं संज्ञा. सो पर्टिकुलर नाउन क्या है? जो ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आते हैं डे टू डे यूज़ में वो सारी नाउन्स हैं. सो एग्जांपल्स इसके हैं कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल एंड शिकागो. सो कैट इज़ ए एनिमल, fireman is a person, house is a place, pencil is a thing, and Chicago again is a place. तो ये जो सारे components हैं which can be seen or which can be felt are called nouns. So ये बहुत ही basic noun के बारे में हमने आपको जानकारी दी है. इसके बहुत सारे various सब types भी होते हैं जो हम आने वाली classes में discuss करेंगे. Briefly अभी parts of speech में इनको मैं introduce कर रही हूँ. नेक्स्ट पोर्शन है नाउन के बाद में प्रोनाउन. नाउन इज़ ए बेसिक थिंग ऑफ एनी सेंटेंस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हैं. वंस हमने एक बार जब नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल राम एक होनहार बालक है. राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में राम क्या है? एक नाउन है. बट हम बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में बार बार राम राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत सी बार वी यूज़ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सो व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन को हम हिंदी में बोल सकते हैं सर्वनाम. सर्वनाम आप जैसे समझ ही गए होंगे, ऐसे नाम जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ में लेते हैं. सो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन?
प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? जो शब्द नाउन के स्थान पर हम यूज़ करते हैं। सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन हियर? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, आप गैस कर सकते हैं? सो आप यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हियर. You can see some kids are here, some girls, some boys are here. So examples of a noun are, for example, I will give you one sentence. John is absent because he is ill. John absent है क्योंकि वह बीमार है। तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में जो है जॉन एक नाउन की उसकी यूज़ में हुआ है, उसको यूज़ किया है हम एज ए नाउन जॉन, बट वापस हमने जॉन के लिए ऐसा नहीं कहा है कि जॉन बीमार है, हमने उसकी जगह क्या यूज़ किया है? वह। तो हमने नाउन की जगह पे, जॉन की जगह पे हमने क्या यूज़ किया? व्हाट वी यूज़ हियर? ही। तो ही क्या हो गया हमारा? इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। सो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या है। हिंदी में जिसे हम कहते हैं वह, तुम, मैं, आप, तुम्हारा, मेरा, these things are called pronouns. So examples are he, she, it, they, you, we. he यानी वह लड़के के लिए, she लड़की के लिए, it नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, they कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव प्रोनाउन है, you यानी तुम, it can be plural और सिंगुलर, एंड we यानी हम। सो अब बहुत ही ब्रीफ में एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। नाउ द थर्ड वन इज़ वर्ब। वर्ब इज़ वेरी बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस। क्रिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, वो किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और ये सब कंपोनेंट्स मिलके ही एक सेंटेंस को बहुत ही मीनिंगफुल बनाते हैं। कोई भी बेसिक चीज़ में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस फॉर्मिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो वर्ब को हम इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी, इसे हम क्रिया भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है? वर्ब हमारा क्रिया भी कहलाता है। सो क्रिया मीन्स वी कैन यूज़ अ वर्ड हियर इंस्टेड ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ड्स। क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसकी जगह पे, वर्ब की जगह पे? एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड्स का मतलब होता है वेयर वी परफॉर्म सब एक्शंस, जहाँ हम कुछ एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो वर्ड्स कहलाते हैं एक्शन वर्ड्स। सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन हियर? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं हमारे एक्शंस को, हमारी गतिविधियों को, या हम किस स्टेट में हैं या किस कंडीशन में हैं। सो अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज। कोई व्यक्ति क्या करता है और क्या कोई व्यक्ति या वस्तु क्या चीज़ कर सकती है। एन एक्शन वर्ड और वर्ड ऑफ बीइंग। तो वर्ब को हम व्हाट इट कैन बी कॉल्ड एन एक्शन वर्ड। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। Kolkata is a big city. The girl is watching TV. So girl क्या कर रही है? Girl is watching TV, and you can see this picture here. First picture is the boy is running, and the second picture is the girl is laughing. तो ये क्या हो रहा है? कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है गर्ल के द्वारा एंड बॉय के द्वारा। तो ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो जो वर्ड्स हैं जिनसे हम डिनोट कर पा रहे हैं कि क्या एक्शन है, वो वर्ड्स कहलाते हैं आपके वर्ब। सो द बॉय इज़ रनिंग। सो व्हाट इज़ द वर्ब हियर? रनिंग। व्हाट इज़ द वर्ब हियर? रनिंग। एंड द गर्ल इज़ लाफिंग। सो व्हाट इज, लड़की क्या कर रही है? हंस रही है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? लाफिंग। तो लाफ, सिट, जंप, राइट, स्पीक, वीप, क्राई, ईट, ये जो सब शब्द हैं
these words are called verb or action words. So you have examples here: sit, laugh, run, jump. बैठना, हंसना, दौड़ना एंड जंप करना. तो ये इस तरह के जो वर्ड है जो हिंदी में हम जिसके लिए ना यूज़ करते हैं, देखना, सुनना, गाना, बैठना, उठना. तो जो ये ना वाले शब्द हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब या क्रिया. नाउ द नेक्स्ट वर्ड. जो फर्स्ट 3 हमने देखे कंपोनेंट्स वो बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बट नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. वाई आई एम यूजिंग हिंदी हियर, बिकॉज आपको समझाने के लिए ये बेटर रहेगा कि हम बहुत सी चीज़ें हमें हिंदी में पता होती है बट इंग्लिश में हम उसको उनके शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं होता है, तो वी गेट कन्फ्यूज. सो एडजेक्टिव हमारा कहलाता है विशेषण. तो विशेषण जैसे मैंने बोला आप समझ गए होंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम है एडजेक्टिव. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन हियर फॉर एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. तो ये क्या करता है? इट मोडिफाइज, डिस्क्राइब किसको करता है? एक नाउन को ये डिस्क्राइब करता है. तो नाउन क्या हो सकता है आपका? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इट कैन बी एनीथिंग. और उसको अगर कुछ डिस्क्राइब कर रहा है या उसको कुछ मॉडिफाई चेंज कर रहा है उसमें, तो हम उसको कहेंगे एडजेक्टिव. सो यू कैन सी द पिक्चर हियर. अ टॉल बॉय, a fluffy ball, and this is a he is not taller than this, he is just short in height. So examples are here: happy, sad, red, green, short, tall, fat and hairy. So these are the examples of an adjective here. So adjective क्या हो सकता है कि वो नाउन की विशेषता बताता है या उसको क्वालिफाई कर सकता है. सो यू कैन मेक सम सेंटेंसेस हियर. राम इज़ वेरी सैड. तो राम आपको पता ही है, इट इज़ ए नाउन हियर, और वो क्या है? बहुत ही सैड है, दुखी है. सो सैड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. एंड किसको ये क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है? ये कर रहा है आपका राम को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यू कैन मेक सम सेंटेंसेस हियर. द बॉय इज़ वेरी टॉल. वेजिटेबल्स आर वेरी ग्रीन. वेजिटेबल्स ग्रीन है. मंकी इज़ वेरी हैरी. आई एम वेरी हैप्पी. द ड्रेस इज़ रेड. द काउ इज़ फैट. So these are some examples of an adjective here. Now the next word. It is quite complicated than other things because adverb, it means आपको it is something related to a, and this particular thing is something related to verb. So there are two words here, add plus verb. So that means it is something related to a verb. That means it adds to the verb. It adds to the verb meaning of a verb. ये verb को change करती है. Adjective जो था वो noun को modify करता है, और adverb जो है वो verb को या दूसरे adjective को modify करती है. सो एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण. हिंदी में इसको कहा जाता है क्रिया विशेषण. सो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. सो एडवर्ब क्या करता है? ये ऐड करता है एक दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपकी. ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एंड ये दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई
करता है या उसकी मीनिंग में चेंजेस लाता है। सो हमारे यहाँ पे एडवर्ब में नाउन से कोई भी लेना देना नहीं है। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एडवर्ब में, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये तीनों चीज़ें जहाँ आ रही है उसके बाद में वी कैन यूज़ एन एडवर्ब हियर। सो एडवर्ब कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। वर्ब की मीनिंग को चेंज करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एंड एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एडवर्ब का। नेक्स्ट, टेल्स यू व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर और व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। कोई भी एक्शन को कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्यों किया, क्या और क्या किया जाता है एक्शन का, तो उसके बारे में कैसे, कहाँ, क्या, जब इन चीज़ों के आंसर्स हमें मिले तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, एडवर्ब का। और जनरली एडवर्ब्स को पता करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल जो आपका तरीका है वो है मैनी एंड इन ली। बहुत सारे एडवर्ब्स जो हैं वो ली से एंड होते हैं। एग्जाम्पल्स यू कैन सी अ चीयरफुल, चीयरफुली, ब्रिस्क, ब्रिस्कली, विकेट, विकेडली, डेलिकेट, डेलिकेटली। सो डेलिकेट आपका वर्ब है और डेलिकेटली आपका कैसे हुआ, डेलिकेटली यानी किस तरीके से, डेलिकेट तरीके से। फास्ट, फास्टली, फास्ट का फास्ट ही रहेगा एंड नेवर, नेवर। सो in a cloud you can see words here, care is a verb and carelessly is an adverb. Angrily, later, everywhere, happily, anywhere। तो कुछ वर्ड्स में यू कैन सी कि ly ली लगा हुआ, कुछ में चेंज नहीं है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एन adverb here. So when you can see the examples here, the flower is very beautiful, the flower is very beautiful। जो फूल है वो बहुत ही सुंदर है। तो फूल कैसा है, हाउ का आंसर दे रहा है, तो क्या है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है आपका, very। So these are the examples of an adverb। yes, एक्चुअली जो दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है जो कि काफ़ी सारे जिसमें आपकी वीडियोस बन सकते हैं। बट इन ए ब्रीफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको समझा रहे हैं, तो कुछ ब्रीफ तरीके से आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स एंड इफ़ गॉट चांस, अगर चांस रहा आगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से पूरे फुल स्केल पे या लार्ज स्केल पे मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो नेक्स्ट टर्म इज़ योर preposition। सो preposition इट मीन्स देर आर, अगेन आपको हमेशा इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आप उसकी शब्दों पर जाइए कि क्या लिखा हुआ है। देर आर 2 वर्ड्स हियर, प्री एंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थान एंड प्री यानी आगे। तो आप समझ गए होंगे, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन क्या हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जनरली किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन के साथ में यूज़ किए जाते हैं। टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। तो ये क्या शो करते हैं, लोकेशन एंड डायरेक्शन को शो करते हैं प्रीपोजिशन। किसकी, पोजीशन शो करते हैं एंड लोकेशन को शो करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन की। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि पोजीशन बताती है, प्रीपोजिशंस क्या बताती हैं, पोजीशन बताती कि कोई व्यक्ति किस जगह पे है, कोई चीज़ कहाँ पर है और किस दिशा में है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको अगर आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको कभी भी प्रीपोजिशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मे ऑल्सो शो अ नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के अलावा रिलेशनशिप को या संबंधों को भी एक सेंटेंस में बताती है। तो 2 मुख्य काम है प्रीपोजिशन के, एक तो लोकेशन एंड डायरेक्शन को बताना, किसकी, नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की लोकेशन एंड डायरेक्शन को बताता है, और दूसरा रिलेशनशिप यानी संबंधों को बताता है दूसरे शब्दों के साथ। सो
यू कैन सी सम पिक्चर्स हियर, और ये बता रही है दैट इज अ रैट। एक रैट है, वो कहाँ कहाँ पर एक बॉक्स आपको दिया गया है, उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे गए हैं। अंडर यानी नीचे, ओवर ऊपर बट टच नहीं कर रहा है, इन यानी अंदर, ऑन ऊपर, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे, एंड नेक्स्ट टू उसके सामने या पास में। सो दीज आर प्रीपोजिशंस हियर। सो एग्जाम्पल्स आपके हैं टू, विथ, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस, इन। सो इनके अलग अलग यूसेज हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अलग यूज़ हैं इनके, प्लेस के अकॉर्डिंग अलग यूज़ हैं, और डायरेक्शन में भी इनके लिए अलग अलग यूजेस हैं। तो बेसिकली आपको मैं बता सकती हूँ कि फ्रॉम यानी कहाँ से, बाय यानी के द्वारा, अगेंस्ट यानी के विरोध में, विद यानी साथ में, एट डायरेक्शन को शो करता है, इन पॉइंट ऑफ टाइम में भी शो होता है, एंड प्लेस में भी, डायरेक्शन में भी शो होता है, लोकेशन में भी शो होता है। सो अंडर यानी नीचे बट किसी चीज़ के नीचे, ओवर ऊपर बट टच नहीं करता है, ऑन यानी ऊपर होता है, ओवर यानी ऊपर ही होता है इसका मतलब भी, लेकिन उसमें एक सरफेस दूसरी को टच नहीं कर रहा होता है। इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, बट यू कैन सी द माउस कैन टच द बॉक्स, सो इट इज़ ऑन। इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे, नेक्स्ट टू के सामने। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज योर कंजक्शन। सो कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में। जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। सो what can be the definition here? Conjunction is a word used to join words or sentences. Conjunction is a word used to connect करते हैं किन्हें, शब्दों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को ये कनेक्ट करते हैं। सो एग्जांपल्स हैं आपकी, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं, आप सभी यूज़ करते हैं इनको डे टू डे लाइफ में, बट यू डोंट नो द यू मे नॉट नो द नेम्स ऑफ दीज कंजक्शंस। एंड, बट, और, बिकॉज। एंड यानी और, बट यानी किंतु, और यानी ईदर और, दो में से एक, एंड बिकॉज यानी क्योंकि। तो ये जो वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको दे आर कॉल्ड कंजक्शंस हियर। सो एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन हियर। 2 and 2 makes 4। दो और दो मिलकर के क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। तो 2 और 2, 2 and 2, तो किसे जोड़ा है, फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2 के बीच में क्या लगाया हमने, एंड। सो व्हाट दिस वर्ड इज हियर, एंड कंजक्शन। सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू नाउ। Now we have reached to the last component of parts of speech, interjection. So you can see the pictures here. What are the pictures here? Hey, ouch, wow, yeah, well, oh, hey, ow, wow, darn. So these all words are called conjunctions. So आप समझ ही गए होंगे कि जनरली वी यूज़ द एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या यूज़ करते हैं हम, दिस एक्सक्लेमेशन मार्क का हम, या विस्मयाबोधि चिन्ह का यूज़ हम कंजक्शंस में यूज़ करते हैं। सो अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशंस, हमारे एकदम सडन जो इमोशंस आते हैं और हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शो करने के लिए, हमारी सडन फीलिंग्स को, ओ वाओ, हम कोई चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ओ वाओ। तो वाओ के साथ में व्हाट वी विल यूज़ हियर, द एक्सक्लेमेशन मार्क। यूज्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने बताया है आपको, बाय इटसेल्फ और विद अ कॉमा। कॉमा भी हम यूज़ कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिन में। कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ, और कुछ और भी हम अगर वर्ड्स यूज़ ना करें और केवल ये कंजक्शन वर्ड्स ही यूज़ करें तो भी मीनिंग अपने आप में क्लियर हो जाता है कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आओ यानी दर्द हो रहा है, ओह मतलब शॉक है हम,
वाओ यानी कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी। सो ये सब वर्ड्स हैं, ये अपने आप में पूरे मीनिंग को बताते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंजक्शंस। सो एग्जाम्पल्स हैं आपकी, ओ डियर, माई गुडनेस, वाओ, आउच, yes, no. So these are all called conjunctions here. So my dear friends, these were the 8 conjunctions here, but न्यू जो इंग्लिश है उसमें डेटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में माना गया है। एंड जो डेटर्मिनर्स हैं वो बहुत ही बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। डेटर्मिनर्स आर डिटरमाइन समथिंग, just like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. उसका मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ों को लिमिट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, इसकी सीमाओं को निर्धारित करते हैं। किसका घर है ये? मेरा घर है, इट इज़ माई हाउस। सो हमने इसको एक सीमा में बांध दिया है कि ये घर मेरा है। सो दिस माई इज़ कॉल्ड determiner here. All determiners except a and the are classed among adjectives. बाकी सब adjective भी हो सकते हैं. So these were the basic components of parts of speech. So I'm giving you some work here. Please identify the correct parts of speech for each word in the sentence on the following slides. Make sure to write down the entire sentence and the correct letter neatly above each word. तो आपको कुछ सेंटेंस में दे रही हूँ, सो यू विल नोट डाउन एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्या क्या है। नाउन है तो एन लगाएं, प्रेपोजिशंस है तो प्रोनाउन है तो पी लगाएं, वर्ब है तो वी लगाएं, एडजेक्टिव है तो ए लगाएं, एडवर्ब है तो ए डी वी लगाएं, पी लगाएं प्रेपोजिशंस के लिए, सी कंजक्शंस के लिए एंड आई इंटरजेक्शंस के लिए। सो नाउ आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइज हियर। The little dog ran. Oh, you scared me. The snow fell softly. The house was red and small. Pat and Joe quickly raked the leaves. So these are some sentences here. आपको पता लगाना है कि ये कौन सा है, क्या कोई सेंटेंस इंटरजेक्शन का है, कंजक्शंस का है, प्रपोजिशंस है, वर्ब है। एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपोनेंट आए। तो आप अपने हिसाब से आपने जितना इस लेसन को अंडरस्टैंड किया है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड फॉर further more interesting videos on grammar and English literature. Have a good day. Bye.